हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो नकली दांत होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। एक तरह से बोला जाएगा नॉर्मल लैंग्वेज में, कितनी तरह के होते हैं जो नकली दांत लगते हैं और उनका क्या खर्च आता है, ठीक है। कितने खर्चे में और कौन से तरह के दांत आपको लग सकते हैं जो परमानेंट होते हैं, मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो रिमूवेबल मतलब निकाल सकते हैं वो दांत भी मैं आपको बताऊंगा कितने में लगेंगे, ठीक है, और किस तरह से लगेंगे वो इस वीडियो में रहने वाला है, जो कि एक तरह से नकली दांत लगते हैं। बाकी जहाँ पे मैं हूँ यमुनानगर में, वो रेट क्या है और एज कम्पेयर टू अदर रेट आपको क्या पड़ता है स्टेट वाइज और क्लिनिक वाइज, ठीक है। तो वो भी इस वीडियो में रहने वाला है, डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को फटाफट से कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम पे आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने डिवाइड किया है इनको चार तरह से, चार प्रकार के एक तरह से दांत लगाए जाते हैं। तो डिटेल्ड वीडियो रहेगी। सबसे पहला जो दांत लगता है, जो पहला टाइप है वो होता है इम्प्लांट, ठीक है। चार मैं आपको बता देता हूँ पहले कौन कौन से जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इम्प्लांट, सेकंड होगा रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जिसको आरपीडी बोलते हैं, थर्ड होगा फिक्स पार्शियल डेंचर एफपीडी जिसको बोलते हैं, और लास्ट जो फोर्थ वन होगा वो होगा कंप्लीट डेंचर जिसको सीडी भी बोला जाता है, ठीक है। एक तरह से नकली जबाड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है, गांव वाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो यही चार डिस्कस करेंगे हम बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो रहने वाला है इम्प्लांट। इम्प्लांट ज्यादातर लोगों को पता ही है, ठीक है, बाकी जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। तो इम्प्लांट क्या होता है, एक तरह से हड्डी में, ठीक है, बोन के अंदर एक तरह से एक स्क्रू डाल के इम्प्लांट डाला जाता है, ठीक है। उसको फिर 1 से 1.5 महीना हम हीलिंग के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो बोन है उस इम्प्लांट को पकड़ ले। मतलब एक तरह से ऑस्टियो इंटीग्रेशन एक तरह से टर्म होती है जिसमें कि इम्प्लांट को वो जो बोन है वो एक तरह से अपने अंदर एक तरह से फिक्स कर ले, ठीक है। तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन वाली चीज होती है। तो वो एक तरह से जब फिक्स हो जाता है तो उसमें अबटमेंट लगा के तो उसको इम्प्लांट की जो कैप है उसको लगा दिया जाता है, इम्प्लांट होता है। अब इम्प्लांट जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। वो अलग अलग तरह से लगता है इम्प्लांट भी, ठीक है। अगर आपको सिंगल दांत लगाना है तो सिंगल इम्प्लांट लग जाएगा, अगर आपको 2 दांत लगवाने हैं सिंगल इम्प्लांट पे तो वो भी लग जाता है। मिनिमम 3 दांत लगते हैं एक इम्प्लांट पे, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ कि दांत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जो ओल्ड एज पर्सन है और उनका एक तरह से सोशल बैकग्राउंड अच्छा है, एक तरह से मतलब कि वो पे कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगर जैसे बोन काफ़ी ज़्यादा घिस चुकी है, मतलब कंप्लीट डेंचर नहीं लगेगा उनको क्योंकि बोन घिस चुकी है। एज के अकॉर्डिंग बोन की डेंसिटी है, थिकनेस है, वो कम होती चली जाती है। तो वो क्या करेंगे कि 1, 2, 4 इम्प्लांट ऊपर 4 इम्प्लांट नीचे, तो एक तरह से 4-4 का वो लग जाएगा, ठीक है। एक तरह से ब्रिज बन जाएगा और इम्प्लांट के थ्रू उनका एक फिक्स दांत लग जाएंगे, या फिर इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर भी उनको लग सकता है, ठीक है। उन्हीं इम्प्लांट्स के ऊपर हम डेंचर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब पर इम्प्लांट में आपको कॉस्टिंग बताता हूँ, 20,000 से स्टार्ट हो जाता है पर इम्प्लांट। सिंगल इम्प्लांट जो लगता है 20,000 का लगता है। अब वो वेरी करता है 20, 22, 25 और 30। इम्प्लांट की क्वालिटी और किस कंपनी का इम्प्लांट है वो वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी और क्लिनिक टू क्लिनिक, और क्या क्वालिफिकेशन लेके डॉक्टर आपका बैठा है उस हिसाब से वो वेरी करता है रेट, ठीक है। तो ये नहीं है कि 20,000 मैंने आपको स्टार्टिंग रेट एक सिंगल इम्प्लांट का आपको बताया, ठीक है। आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक तरह से जो टॉपिक है, हम बात करते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, ठीक है, आरपीडी जिसको बोलते हैं। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में क्या होता है, आरपीडी के केस में क्या होता है, एक तरह से प्लेट लगती है, ठीक है। प्लेट के साथ जहाँ पे आपका पर्टिकुलर लोकेशन पे दांत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे दांत नहीं है तो इस जगह पे एक प्लेट लगेगी, उस प्लेट के अंदर एक दांत लगा दिया जाएगा, ठीक है। 1 या 2 जितने भी दांत आपके मिसिंग है तो
वो लगा दिया जाएगा और उस प्लेट को फिक्स कर दिया जाएगा, और एक ऐसे एक तरह से रिटेंशन के लिए दूसरे दांत की सपोर्ट में एक तरह से वो लगा दिया जाएगा। अब इसका क्या एडवांटेज है, आप इसको निकाल सकते हैं सफाई करके, सुबह फिर डाल सकते हैं, रात को सोने से पहले आप इसको निकाल सकते हैं। तभी इसका नाम जो है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर पड़ा, क्योंकि आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, पेशेंट्स को कुछ दिन मुंह में अजीब सा लगेगा, एक तरह से अगर हम गांव की लैंग्वेज में बोलें ओड़ू करेगा थोड़े दिन की, क्या पता क्या चीज़ लगी है एक तरह से प्लेट। बट 2 या 3 दिन या एक हफ्ते तक अगर आपने लगा लिया तो उसके बाद आपके एक तरह से मुंह को आदत पड़ जाएगी, आपको एक तरह से हैबिट पड़ जाएगी उसकी, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में क्या होता है, अब आपको मैं कॉस्टिंग की बात करूं, जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है ये 500 का सिंगल टूथ लगता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक दांत लगाना है तो 500 का, 2 दांत। अब आप पेशेंट्स को मैं क्लियर एक तरह से करना चाहता हूं कि अगर आपका सिंगल दांत लगना है तो आपको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे, बट अगर आपको एक से ज्यादा दांत लगवाने हैं, मतलब 2 या 3 दांत, तो आपका वो रेट कम हो जाएगा, 300 to 400 सेकेंड वाले दांत का। तो मतलब अगर आपको 2 दांत लगवाने हैं तो आपको 700-800 रुपये में वो एक तरह से रिमूवेबल पार्शियल डेंचर पड़ जाएगा। इम्प्लांट की कॉस्टिंग 20,000 से स्टार्ट है, और ये रिमूवेबल पार्शियल डेंचर इस तरह ये, पर इसमें रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जो है इसमें क्या होगा, मतलब दांत आपके मुंह में होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट पे आप रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लगाओगे। ठीक है, एक तरह से प्लेट जो है वो किस चीज पे सपोर्ट करेगी, दांत तो उसको चाहिए सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो वही है कि कुछ दांत अगर मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे दांत मिसिंग है तो यहाँ पे आरपीडी लग सकता है, यहाँ पे दूसरे दांतों की एक तरह से वो लेके सपोर्ट लेके तो यहाँ पे आरपीडी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लग जाएगा। ठीक है, यही है, 2 या 3 दांत आपको लगवाने हैं तो वही उसमें आप ऐड करते रहो। फर्स्ट जो दांत है वो 500 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि प्लेट के भी चार्जेस होते हैं। सेकंड जो दांत है वो 300 to 400 पड़ेगा। थर्ड है 300 400, आप जोड़ते रहो। जैसे आपके अगर 4 दांत लगने हैं तो 500 वो 3 3 9 से आपको ये पड़ता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अब बात करते हैं नेक्स्ट का, फिक्स पार्शियल डेंचर, एफपीडी। अब फिक्स पार्शियल डेंचर जिसको बोलते हैं कि वो एक तरह से कैप होती है, मेरे पास एक तरह से एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये फिक्स पार्शियल डेंचर है। अब जैसे 2 दांत हैं आपके मौजूद हैं, यहाँ पे गैप है, तो आपको फिक्स दांत लगवाने हैं। अगर फिक्स पार्शियल डेंचर लगवाना है, इन दांतों की हम शेप देके, अगर इनमें कोई कैविटी या फिर कोई इन्फेक्शन है तो इनकी आरसीटी भी हम कर सकते हैं, और इस गैप को भरने के लिए हमें दोनों दांतों की सपोर्ट लेके ये फिक्स एक तरह से ब्रिज बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर, मतलब कि जहां एक तरह से 2 दांतों की सपोर्ट में हमें फिक्स दांत हमने लगा दिए, उसको बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर। इसमें फायदा क्या रहता है, ये फिक्स रहता है, मतलब आपको निकालना नहीं पड़ेगा, कोई इसमें खाना नहीं फंसता। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर साथ वाले दांतों में कोई कैविटी है, कोई केरीज है, कोई इन्फेक्शन है या ठंडा गर्म लगता है, तो उसकी हम आरसीटी करके उस पर एक तरह से ब्रिज बना के कैप लगा सकते हैं। मैक्सिमम लोग यही करवाते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर, और इसका फायदा भी है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है, लंबा टाइम चलता है। ठीक है, तो फिक्स पार्शियल डेंचर ज्यादा सही रहता है एज कम्पेयर टू रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अब डिपेंड करता है वो कॉस्ट पे, मतलब जिस हिसाब से पेशेंट का बजट है वो उस हिसाब से प्लान कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट हमारे पास है कंप्लीट डेंचर, सीडी जिसको बोलते हैं। पूरा अगर कोई भी दांत नहीं है, हड्डी ठीक है पेशेंट की, ज़्यादा नहीं घिसी हुई है, तो उसमें हम कंप्लीट डेंचर लगाते हैं। अगर 1-2 दांत है फिर वो पेशेंट की एक्सट्रैक्शन कर दी जाती है। जब तक जख्म नहीं भरता तब तक हम कोई इंप्रेशन नहीं लेते। ठीक है, जैसे ही पेशेंट का जो दांत निकलवाए, उन्होंने 1-2 दांत पड़ा है मुंह में, तो वो निकलवाने के बाद हम मिनिमम 8 से 10 दिन जब तक जख्म नहीं भरता तब तक हम कोई भी इंप्रेशन नहीं लेते, क्योंकि अगर जख्म इंप्रेशन लिया तो वो उबड़ खाबड़ इंप्रेशन आएगा, और उस हिसाब से अगर जिस हिसाब से प्राइमरी इंप्रेशन होगा उतना ही अच्छा डेंचर बन के आएगा। ठीक है, तो हीलिंग के लिए हम उसे माउथ वॉशेस देते हैं, बाकी प्रॉपर चेकअप होता है। ठीक है, केस हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद ही उसका कंप्लीट डेंचर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कंप्लीट डेंचर का आप क्या करें, प्राइमरी इंप्रेशन आपको बताता हूँ, पता ही होगा। कंप्लीट डेंचर अभी हमारे पास नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगर आपको बताएंगे हम, अगर कंप्लीट डेंचर अगर एक दो दिन में डिलीवरी करनी है पेशेंट की कंप्लीट डेंचर की, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी मेरे श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल का पेज है, उस पर भी आप देख सकते हो। कंप्लीट डेंचर की एक तरह से फोटोज हैं, वो प्री और पोस्ट की मैंने डाली हुई हैं। ठीक है, और इसमें भी शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है।
ठीक है, प्री और पोस्ट की। और उसमें मेन क्या होता है कंप्लीट डेंचर में, स्माइल डिजाइनिंग। ठीक है, स्माइल कितनी अच्छी आएगी पेशेंट की, वो एक तरह से डिपेंड करता है, मतलब कि किस तरह की, किस क्वालिटी का आप प्लेट यूज कर रहे हो, किस क्वालिटी के आप दांत यूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम बाद दांत का कलर फेड हो जाता है। तो वही है, पेशेंट आगे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में तो ऐसा दिया था, बाद में ऐसा, तो वही है, क्वालिटी डिपेंड करती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। ठीक है, तो वही है, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस हम करते हैं। तो कंप्लीट डेंचर का जो कॉस्ट है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। ठीक है, 6-7 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, 10-15-20 हज़ार तक कंप्लीट डेंचर का एक रेट जो पड़ता है। ठीक है, तो वही है, अगर आपको जबाड़ा लगवाना है तो इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि एक बार ये बन गया तो काफ़ी टाइम आपका चलता है, 5-7 साल आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, प्रॉपर चेकअप, क्योंकि हड्डी घिसती चली जाती है एज के साथ साथ, हड्डी घिसती चली जाती है, हड्डी कमज़ोर होती चली जाती है, तो वो डेंचर ढीला पड़ता चला जाता है। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा अल्सर्स वगैरह होते हैं क्योंकि टाइट डेंचर होता है, बट कुछ टाइम में वो हील हो जाते हैं, तो पेशेंट को खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। 1-2 रिव्यू वीडियो भी मैं पेशेंट्स की डालूंगा, बाकी कि किस तरह का उनको लग रहा है डेंचर लगवाने के बाद। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, एक तरह से जल्दी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इम्प्लांट के बारे में। ठीक है, बोन में लगता है, सबको पता है, तो कॉस्ट ऑफ मैंने आपको इम्प्लांट भी बता दी। ठीक है, 18 से 20 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, 25-30 हज़ार तक सिंगल इम्प्लांट पड़ता है। इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स भी होते हैं, वो भी लगाए जाते हैं, वो भी लगते हैं और वो अच्छा चलते हैं। ठीक है, जिनको मतलब डेंचर नहीं निकालना तो वो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, प्लेट की मदद से दांत लगाए जाते हैं। ठीक है, 2 दांत की कीमत, पहले दांत अगर एक दांत लगना है तो 500 रुपये का लगेगा, बाकी एक दांत अगर लगता चला जाता है उसके बाद तो 300-400 रुपये उसमें ऐड करते जाते रहोगे, तो उस हिसाब से ये पड़ेगा। बाकी एज कम्पेयर टू फिक्स पार्शियल, हाँ FPD का मैंने रेट नहीं बताया, वो मैं बता दूंगा। RPD का मैंने आपको बता दिया, पैसे जुड़ते चले जाएंगे। 500 का सिंगल दांत पड़ेगा, उसके बाद 300, 400, 300 या 400 जितना भी होगा वो आप कंपनसेशन जो करवाते हो वो उस हिसाब से ऐड करते जाना। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर। फिक्स पार्शियल डेंचर में भी अलग अलग रेट है, 1200 से 1500 रुपये एक राउंड की एक तरह से कीमत है। सिंगल टूथ की RCT अगर हो रही है तो उसका रेट अलग पड़ता है, तो वही है, अगर 3 दांत लगने हैं तो हम जो है वो 5 से 5.5 हज़ार में लगा देते हैं 3 दांत फिक्स वाले। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत जो है पेशेंट कंपनसेशन करता है तो वो हम उस हिसाब से कर लेते हैं, बट इतना ही कॉस्ट ऑफ, क्योंकि लैब्स का खर्चा जो होता है उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, FPD हो गया। आप बात करते CD मैंने आपको बता दिया जिस हिसाब से रहता है। बाकी आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप एक तरह से ये आपका प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है, जो आपको डेंटिस्ट आपका बोलता है उस जगह से मतलब ज़्यादा तेज़ बाइट नहीं करनी, ज़्यादा नहीं चबाना, तो वो आप फॉलो करें, अपनी मनमानी ना करें, ताकि आपके एक तरह से डेंटल ट्रीटमेंट में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारा श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल ससोली रोड पे सरकारी स्कूल के बिल्कुल पास है, आप आ सकते हैं, ऑन रोड ही हमारा श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो यमुनानगर के लोग हैं वो आ सकें। ठीक है, आपको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हम देंगे। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल हमको पता ही है जहाँ पे मेरी वीडियो आप देख रहे हो। फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हो, श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल के नाम से पेज है, डॉक्टर कमल बलीवान के नाम से आपको आ जाएगा वो। अगर आप सर्च करोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे डॉक्टर कमल ब्लॉग्स के नाम से, तो आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।